नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो है वेक्टर सबस्पेस वाला टॉपिक चल रहा है और वेक्टर सबस्पेस वाले टॉपिक में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और एग्जांपल वाला पोर्शन कर लिया है। उसके बाद दो थ्योरम भी प्रूफ कर ली हैं। अब हम लोग तीसरी थ्योरम पे आ गए हैं, तो आइए उसको प्रूफ करते हैं और देखते हैं क्या होता है, वो क्या रिजल्ट देता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अच्छा, ये पढ़ने से पहले, मतलब ये वाली थ्योरम पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो बेटर है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों थ्योरम का जो हम लोगों ने प्रूफ करी है, और उसके अलावा जो हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जो हम लोगों ने प्रूफ करा है, उस तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज आप लोग उसे देखकर यहाँ पर आइए और फिर आगे करिए इसे। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है कि द इंटरसेक्शन of any two subspace W1 and W2 of a vector space VF is also a subspace बहुत आसान थ्योरम है, बहुत छोटी सी, मुश्किल से 10 मिनट से भी कम समय लगेगा। इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ VF। देखिए क्या कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू एनी सबस्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ VF। नहीं समझ आया, मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास W1 और W2 कोई भी वेक्टर सबस्पेस है। W1 और W2 जो है वो कोई भी वेक्टर सबस्पेस है। तो जब आप उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 लोगे, तो वो भी वेक्टर सबस्पेस होगा। आपको ये प्रूफ करना है कि अगर W1 और W2 वेक्टर सबस्पेस है तो दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी वेक्टर सबस्पेस होगा। आपको सिर्फ इतना सब प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ क्या करना है? गिवन देखिए, पहले गिवन क्या है? गिवन दैट W1 एंड W2 इज ए सबस्पेस। W1 और W2 जो है वेक्टर सबस्पेस है। वेक्टर सबस्पेस को पूरा ना लिख के सबस्पेस भी लिखा जाता है। तो गिवन दैट W1 एंड W2 इज ए सबस्पेस, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस, कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 होगा वो भी सबस्पेस होगा। तो देखिए कैसे करेंगे उसको देखिए। आप जानते हैं W1 और W2 आपको सबस्पेस है, वो गिवन है, उस पे काम करेंगे हम लोग और धीरे धीरे एक समय बाद ये प्रूफ कर देंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी सबस्पेस है। तो देखिए कैसे करोगे आप। जैसे यहाँ पे W1 और W2 सब स्पेस है, इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि सब स्पेस है तो उसके पास कम से कम एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर एग्जिस्ट करता होगा, कम से कम, क्योंकि कोई भी चीज सब स्पेस तब होती है जब वो नॉन एम्प्टी सेट होती है। अगर वो एम्प्टी सेट है इसका मतलब आप उसे सब स्पेस प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए अगर W1 जो है सब स्पेस है, इसका मतलब 0 जो है वो बिलोंग करेगा W1 में। ये आपको समझ आया, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और एंड 0 जो है वो भी बिलोंग करेगा W2 में, क्योंकि W1 W2 दोनों सब स्पेस है। इसका मतलब 0 जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा W1 में भी और वही बिलोंग करेगा W2 में भी। अब 0 W1 में भी है और 0 W2 में भी है। दिस इंप्लाइज दैट 0 जो है वो बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में भी। अब ध्यान से देखिए, W1 इंटरसेक्शन W2 में कम से कम एक एलिमेंट तो 0 आ ही गया, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट 0 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब आप साफ साफ कह सकते हो कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए नॉन एम्प्टी सेट, कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो आपका नॉन एम्प्टी सेट है। ये आपको समझ आया, क्योंकि उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है। यहां तो कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखिए कैसे करोगे। मान लीजिए यहां पर मानना पड़ेगा आपको क्या, एक सेकंड, चलिए ठीक है। मान लीजिए देखिए आप क्या पे, यहाँ पे W1 इंटरसेक्शन W2 आपको प्रूफ करना है। तो जब वो W1 इंटरसेक्शन W2 है तो उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट, भले ही वो चाहे आइडेंटिटी एलिमेंट हो, कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। मैंने मान लिया उसको अल्फा, मैंने मान लिया उसको अल्फा।
जो अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में। मैंने सिर्फ ये मान लिया कि जो अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में। इसका मतलब यहां पर क्या है कि जो अल्फा है वो बिलोंग करेगा W1 में भी एंड अल्फा जो है वो बिलोंग करेगा W2 में भी। ये आपको समझ आया? मैंने मान लिया अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो अल्फा बिलोंग करेगा W1 में भी और अल्फा बिलोंग करेगा W2 में भी। इसी तरीके से मैंने मान लिया कोई एक अनदर एलिमेंट है बीटा, वो बीटा अल्फा के बराबर भी हो सकता है, बीटा अल्फा से अलग भी हो सकता है। बीटा और अल्फा में कैसा भी रिलेशन हो सकता है, जिसमें मैंने उसका नाम हो सकता है चेंज कर दिया हो सकता है मैं अल्फा को बीटा के नाम से बोल रहा हूं, या हो सकता है जो अल्फा हो वो बीटा ना हो, मतलब कैसा भी रिलेशन हो सकता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, कोई भी रिलेशन हो सकता है। मैंने मान लिया बीटा जो है वो भी बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में। ये आपको समझ आया? दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि बीटा बिलोंग करेगा W1 में एंड बीटा बिलोंग करेगा, बीटा जो है वो बिलोंग करेगा W2 में। ये आपको समझ आया? अब थोड़ा सा ध्यान से सोचना है आपको। ये अल्फा जो है W1 में बिलोंग कर रहा है, अल्फा W2 में, बीटा W1 में बिलोंग कर रहा है और बीटा जो है W2 में भी बिलोंग कर रहा है। अब थोड़ा सा सोचिए, क्या सोचना है आपको? ये प्रूफ करना है कि जो उसका इंटरसेक्शन है वो भी सब स्पेस होगा। और हम लोग देखिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी पढ़ चुके हैं, 2 थ्योरम्स भी पढ़ चुके हैं और दोनों थ्योरम्स में हम लोगों ने किसी भी चीज को सब स्पेस प्रूफ करने के लिए बहुत छोटी छोटी कंडीशन देखी है। जहां पर फर्स्ट थ्योरम में हम लोगों ने ये देखा था, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट थ्योरम में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमने सिर्फ इतना सा दिखा दिया, क्या कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर रहा है W में, अगर मैंने सिर्फ इतना सा दिखा दिया, इसका मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि W जो है वो आपका वेक्टर सब स्पेस है। ये आपको समझ आया? तो यहां पर ध्यान से देखिए, हमें प्रूफ करना है कि जो उसका इंटरसेक्शन है वो भी सब स्पेस है। इसका मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए अल्फा प्लस का बी बीटा जो होगा वो बिलोंग करेगा W में। ये आपको समझ आया? हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए अल्फा प्लस का बी बीटा जो है वो बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में, तभी तो हम उसको बता पाएंगे कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो सब स्पेस होगा। तो सब स्पेस को दिखाने के लिए ये दिखाना कंपलसरी है कि ए अल्फा प्लस का बी बीटा जो है वो बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में। ये आपको समझ आया? ये आपको समझ आया? चलिए ठीक है, तो हम सिर्फ इतना सा दिखाएंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 में ये एलिमेंट ए अल्फा प्लस का बी बीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। बाकी इतना तो मेरे को पता चल गया कि अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो अल्फा W1 में भी होगा, अल्फा W2 में भी होगा। मैंने मान लिया कोई एक अनदर एलिमेंट है बीटा, वो बीटा अल्फा के बराबर भी हो सकता है, बीटा अल्फा से अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। जस्ट मैंने मान लिया कि एक अनदर एलिमेंट है बीटा, वो बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में। इसका मतलब बीटा बिलोंग करेगा W1 में एंड बीटा बिलोंग करेगा W2 में। अब ध्यान से देखिए, जो आपका F है वो आपका फील्ड है, F जो है वो फील्ड है, मतलब फील्ड के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। मैंने मान लिया A, B जो है वो बिलोंग कर रहा है फील्ड F के अंदर। A, B सिंपल सी कंडीशन है कि A, B जो है वो F के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये आपको समझ आया? तो देखिए मैं किस तरीके से करूंगा। ये A, B बिलोंग कर रहा है F के अंदर, तो देखिए कैसे। A अल्फा बिलोंग करेगा W1 के अंदर बाय स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि W1 जो है वो आपका वेक्टर स्पेस है। मैं इसको लिख के समझाऊं, मैं ऊपर वाला पार्ट अब रफ कर दूं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए ऊपर वाला पार्ट रफ करके समझते हैं। मैं यहां से रफ करूंगा ऊपर वाला पार्ट, ये वाला। देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर ए बी जो था वो हमने मान लिया बिलोंग कर रहा है F के अंदर, और ये अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है W के अंदर, और W आपका वेक्टर सब स्पेस है। इसका मतलब ए अल्फा बिलोंग करेगा W1 के अंदर, क्योंकि वेक्टर सब स्पेस स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ए अल्फा बिलोंग कर रहा है W1 के अंदर। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से ध्यान से देखिए, ए अल्फा बिलोंग करेगा W2 के अंदर। देखिए ना, ये ए लिखा हुआ है, जब ए बिलोंग कर रहा है F के अंदर, ए बी बिलोंग कर रहा है F के अंदर, और अल्फा बिलोंग कर रहा है W2 के अंदर, तो ए और अल्फा का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करेगा W2 के अंदर। तो यहां पर आप लिख दीजिए कॉमा, ए अल्फा बिलोंग करेगा W2 के अंदर। ये आपको समझ आया?
थोड़ा सा और आइए आगे देखिए, वही काम मैं बी के साथ करूंगा। मैं ये लिखूंगा कि बी बिलोंग कर रहा था एफ के अंदर और अल्फा बिलोंग कर रहा था डब्ल्यू के अंदर, तो बी और अल्फा बिलोंग करेगा W1 के अंदर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ले लिया मैंने, किस किस का, बी का और अल्फा का। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बी अल्फा बिलोंग करेगा W1 में, और बाय सेम कंडीशन बी अल्फा बिलोंग करेगा W2 में, बी अल्फा बिलोंग करेगा W2 में। ये आपको समझ आया। उसी तरीके से अब इस ए बी को मैं इस बीटा के साथ ले जाऊंगा। मैं ये लिखूंगा कि ए बिलोंग कर रहा है एफ के अंदर और बीटा बिलोंग कर रहा है W के अंदर, तो ए बीटा बिलोंग करेगा W1 के अंदर। ए के साथ इस बीटा को लूंगा तो ए बीटा बिलोंग करेगा W2 के अंदर। इस बी के साथ बीटा को लूंगा तो बी बीटा बिलोंग करेगा W1 के अंदर। इस बी के साथ इस बीटा को लूंगा तो बी बीटा बिलोंग करेगा W2 के अंदर। जितनी कंडीशन थी वो सारी की सारी कंडीशन मैंने लिख दी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। क्यों? क्योंकि W1 और W2 तो वेक्टर सब स्पेस है, ये तो मुझे पता है, मुझे इसका इंटरसेक्शन प्रूफ करना है। तो जब W1 और W2 वेक्टर सब स्पेस है तो हर एक एलिमेंट का स्केलर मल्टीप्लिकेशन जरूर एग्जिस्ट करता होगा। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए, आपको ये प्रूफ करना है कि ए अल्फा प्लस का बी बीटा जो है वो बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2। मुझे किसी तरीके से ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए मेरे को सिर्फ एक चीज दिखाना पड़ेगा कि ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 में भी है और ए अल्फा प्लस बी बीटा W2 में भी है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या दिखाऊंगा। ये रहा ए अल्फा, ये बिलोंग कर रहा है W1 में, ये मैंने मान लिया। देखिए ए अल्फा बिलोंग कर रहा है W1 में और ये बी बीटा बिलोंग कर रहा है W1 में। दो अलग अलग एलिमेंट W1 में बिलोंग कर रहे हैं, एक का नाम है ए अल्फा, एक का नाम है बी बीटा। तो आप जानते हैं कि जो W1 है वो वेक्टर सब स्पेस है। इसका मतलब इन दोनों एलिमेंट का क्लोजर लॉ जो है वो भी बिलोंग करेगा W1 के अंदर। अगर ए अल्फा बिलोंग कर रहा है W1 में और बी बीटा बिलोंग कर रहा है W1 में और W1 आपका वेक्टर सब स्पेस है, इसका मतलब आप इन दोनों प्रॉपर्टी से एक बात तो साफ साफ कह सकते हो कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा W1 में। ये आपको समझ आया। ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा W1 में, क्योंकि W1 आपका वेक्टर सब स्पेस है। वो W1 और W2 तो वेक्टर सब स्पेस है ही है ना, हमें तो इंटरसेक्शन पे काम करना है। और जब वेक्टर सब स्पेस है इसका मतलब क्लोजर आइडेंटिटी तो वो सेटिस्फाई करेगा ही। ये समझ आया। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा W1 में। इसी तरीके से ध्यान से देखिए, आप लिख सकते हो ए अल्फा बिलोंग कर रहा है W2 में और बी बीटा बिलोंग कर रहा है W2 में। इस वाली प्रॉपर्टी को और इस वाली प्रॉपर्टी को आपने ले लिया। तो अगर ए अल्फा बिलोंग कर रहा है W2 में और बी बीटा बिलोंग कर रहा है W2 में, दिस इंप्लाइज दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा का क्लोजर एलिमेंट भी बिलोंग करेगा W2 में। ये आपको समझ आया। क्योंकि ए अल्फा W2 में है और बी बीटा भी W2 में है, तो दोनों का क्लोजर एलिमेंट भी W2 में बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यही सेम टू सेम एक एलिमेंट ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 में भी है और यही सेम टू सेम एलिमेंट ए अल्फा प्लस बी बीटा W2 में भी है। इसका मतलब जब यही दोनों एलिमेंट यही एक एलिमेंट W1 में भी है और यही एक एलिमेंट W2 में भी है, इसका मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा जो होगा वो बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में। ये आपको समझ आया। सिंपल यही दिखाना था आपको, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है उसमें ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर रहा है और वो हमने प्रूफ कर दिया। ये आपको समझ आया। तो ये इंटरसेक्शन वाली थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। उसके बाद एक लास्ट थ्योरम बची है, उसे करके हम लोग अपना वेक्टर सबस्पेस का टॉपिक खत्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिए।